दोस्तों, मैया सम्मान योजना का 24वां किस्त का पैसा लगातार महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है। ये पैसा कल भी गया और आज भी जा रहा है। रांची के साथ साथ गोड्डा जिले में भी ये पैसा जाने की शुरुआत हो गई है। तो आप अपना बैंक खाता जरूर चेक करते रहिए। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी है तो आपको भी ये पैसा मिल गया होगा या बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आप इस अपडेट में देखिए कि 10 जिले में झारखंड में पैसा भेज दिया गया है। झारखंड के 10 जिले में 24वां किस्त 2500 करके भेज दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगस्त महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी, तो वो खुशखबरी क्या है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को, वो भी आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप महिला हो या पुरुष हो, आपको 5000 के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। आपको आवेदन कैसे करना है, किस किस चीज का फायदा मिलेगा, इस योजना का लाभ आप सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड से ले सकते हो। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि 20 लाख महिलाओं को अभी तक 24वां किस्त भेज दिया गया है। और इसके साथ एक बुरा खबर भी देखेंगे कि मैया सम्मान योजना वालों और राशन कार्ड वालों को नोटिस आ गया है। तो वो नोटिस किस चीज का जारी हुआ है, चलिए सब कुछ डिटेल से देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला अपडेट आप देखिए कि झारखंड के 24 जिलों में से 10 जिलों की महिलाओं को जुलाई महीने का 24वां किस्त मिल चुका है। मैं आपको धीरे हर दिन का अपडेट दिखा रही हूँ कि धीरे धीरे कितने कितने जिलों में भेजा जा रहा है। मैं आपको शुरुआत से दिखा रही हूँ। अभी तक सरकार 10 जिले में 24वां किस्त का पैसा भेज दी। ये पैसा खाता में बिना रुकावट का ट्रांसफर हो चुका है। रांची, गोड्डा सहित झारखंड के 10 जिलों का लिस्ट भी जारी हो गया है। अभी मैं आगे आपको लिस्ट भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से जिले में ये पैसा कंप्लीटली तौर पे भेज दिया गया है और कौन कौन जिले में सरकार अब भेजने वाली है। जहां पर पैसे महिलाओं को भेजी गई है उसकी संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। देखिए, 51 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है और अभी तक सरकार 24वां किस्त 20 लाख महिलाओं को भेज दी है। इसके साथ साथ 22वां 23वां किस्त भी 51 लाख महिलाओं को मिल चुका है। सिर्फ अभी 24वां किस्त का पैसा महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है, जिन्हें इस योजना का पेमेंट सीधे बैंक खाता में मिल चुका है। बाकी कई जिलों की महिलाओं को आज पैसा मिलने वाला है। अब लगातार ये पेमेंट सभी को मिल जाएगा, लेकिन कुछ अपात्र महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, सबको पैसा जा रहा है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हर जिले में सरकार पैसा भेज रही है और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो अब अपात्र हो गई है, तो उनको पैसा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि महिला पुरुष के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना का आवेदन शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत 5000 रुपए मिलेगा और इसके साथ साथ कई और भी लाभ इस योजना में मिलेंगे। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, इसका आवेदन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको 5000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे। इसका आवेदन फॉर्म जितना जल्द हो सकता है ऑनलाइन भर दीजिए। राशन कार्ड को लेकर एक नया आदेश जारी हो चुका है। कई लोगों को नोटिस मिल रहा है और इसमें जुर्माने के साथ में FIR दर्ज करने का भी प्रावधान है। देखिए, ये बहुत बुरा खबर है और बहुत बड़ी खबर भी है कि नोटिस मिला है राशन कार्ड वालों के लिए कि उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, अब जिला का लिस्ट देखिए कि किस किस जिले में 24वां किस्त का पैसा भेज दिया गया। कौन कौन से वो 10 जिले हैं जहां सरकार 24वां किस्त का 2500 भेज रही है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा में 1 अगस्त से पैसे जाने की शुरुआत हुई है। बाकी सबको जुलाई से ही पैसा मिलने लगा था। इसके साथ साथ पश्चिम सिंहभूम, इसमें भी 1 अगस्त से पैसा जाने की शुरुआत हुई है। रांची में 2 अगस्त से पैसा जाने की शुरुआत हुई है। साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां, ये दोनों जिले में पहले ही पैसा मिल चुका था। अभी जहां जहां पैसा जाने की शुरुआत हुई है उसमें है आपका गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम। ये 2 जिले में 1 अगस्त और 2 अगस्त से पैसे जाने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ साथ जामताड़ा भी है और लातेहार भी है। इन लोगों को जुलाई के आखिरी दिन में ही पैसा भेजा गया था। जामताड़ा और लातेहार में 31 जुलाई को सरकार पैसा भेज दी थी। तो अभी तक सरकार 10 जिलों में पैसा भेज दी है। इसके बाद सरकार कौन से जिले में पैसा भेजेगी वो भी आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, जो नोटिस आया है राशन कार्ड और मैया सम्मान योजना वालों के लिए, वो क्या नोटिस है स्क्रीन पर देखिए। नौकरी के बाद भी राशन कार्ड व मैया सम्मान का लाभ नोटिस। जो नौकरी कर रहे हैं उसके बाद भी वो मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनको नोटिस जा रहा है। क्या नोटिस जा रहा है, क्यों जा रहा है, स्क्रीन पर देखिए। सरकारी नौकरी करने के बावजूद लाल और हरा राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेना तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कथित रूप से अनुचित लाभ उठाने के मामले में रानीश्वर प्रखंड प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। BDO राजेश कुमार सिन्हा ने 3 लाभों के कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। देखिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको राशन कार्ड और मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठाना है। अगर आप लाभ उठा रही हैं, आप सोच रही जब सरकार को पता चलेगा तो मैं अपना नाम कटवा दूंगी या लाभ नहीं उठाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है। सरकार को जब पता चलेगा तो सरकार आपको जुर्माना लगवाएगी, साथ ही साथ आप पे FIR भी दर्ज होगा। इसलिए सरकार चाह रही है कि आप खुद से जाकर के अपना नाम कटवाइए और इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाइए। अब देखिए, इसी तरीके का 2 मामला सामने आया है। जो सरकारी लाभ होते हुए भी वो मैया सम्मान योजना या राशन कार्ड का लाभ उठा रही थी, तो उनको सरकार नोटिस भेजी है जुर्माना का। देखिए, ये मामला क्या है हम लोग देखते
हैं स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला मामला क्या है कि हरिपुर पंचायत के पुतका गांव की मीतू कुमारी के नाम पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लिया जा रहा है। जांच में ये बात सामने आई कि उनके पति तापस दास आसनसोल में रेलवे में कार्यरत है। इसके बावजूद पति पत्नी दोनों के नाम पर लाल राशन कार्ड जारी है और प्रत्येक माह राशन का उठाव भी किया जा रहा है। देखिए, वो लोग मैया सम्मान योजना और साथ ही साथ लाल राशन कार्ड भी उनके नाम पर है, जबकि उनके हस्बैंड रेलवे में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाना है। अब देखिए, सरकार के पास ये मामला चल गया है। अब सरकार उन पे FIR भी दर्ज करेगी। अब वो सरकार से जितना पैसा का लाभ उठाई है, सारा सरकार उनसे पैसा वसूलेगी। अब इसके साथ दूसरा मामला भी देखिए कि दूसरा मामला बिलकांदी पंचायत के जयताड़ा गांव की शिल्पा चक्रवर्ती का है। उनके पति पार्थ प्रतिम गोस्वामी सरकारी शिक्षक है। शिल्पी चक्रवर्ती मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक है तथा उनके नाम पर हरा राशन कार्ड भी निर्गत है। हालांकि कार्ड से नियमित रूप से राशन का उठाव नहीं किया जा रहा है। देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी राशन कार्ड अपने नाम पे बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो बस मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके का अगर लाभ ले रहे हैं तो आप खुद से जाकर अपना नाम कटवाइए हर जगह से, क्योंकि नाम रहेगा तो आप फंस जाएंगी। आपके ऊपर FIR भी होगा और हर्जाना भी वसूला जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि 5,000 का जो लाभ सरकार दे रही है वो किस चीज के लिए दे रही है, उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना होगा और क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, झारखंड श्रमदान योजना, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमिकों का सम्मान, सुरक्षित जीवन हमारा अभियान। झारखंड श्रमदान योजना के तहत राज्य के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवार को सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित है और पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप श्रमिक हैं, यानी कि आप भी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं या इस तरीके का काम करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में भराया जा रहा है, इसका आवेदन बिल्कुल फ्री में हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार बहुत सारा लाभ दे रही है। इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहला है कि दुर्घटना में मृत्यु, अगर कोई दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार को पूरे 5 लाख रुपए देगी। उसके बाद पूर्ण अस्थायी दिव्यांगत, अगर आप दिव्यांग है तो भी आपको 3 लाख की राशि मिलेगी। उसके बाद आंशिक अस्थायी दिव्यांगत, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। सामान्य मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मातृत्व सहायता, इसमें भी 15,000 रुपए मिलेगा। अंत्योदय सहायता, यानी कि अगर आग से कोई दुर्घटना हो जाती है आपको, तो उसमें भी आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। विवाह सहायता 30,000 रुपए, अगर आपके घर में या आपके फैमिली मेंबर में किसी की शादी है तो सरकार 30,000 रुपए तक का आपका हेल्प कर सकती है। उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगा, 1,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे। फिर सेफ्टी किट योजना में सरकार आपको 1,000 रुपए देगी। छात्रवृत्ति योजना भी देगी, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो कक्षा 1 से 8 में है तो 5,000 रुपए देंगे, 9 से 12 में है तो 10,000 की राशि देगी। ये इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 50,000 की राशि आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको चिकित्सा सहायता भी मिलेगी, यानी कि मेडिकल के तौर पर भी कुछ पैसे दिए जाएंगे। टूल किट सहायता, टूल खरीदने के लिए आपको, सेफ्टी टूल खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। आपको साइकिल भी मिलेगा। इतनी सारी सहायता सरकार आपको देगी बिल्कुल मुफ्त। अब देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पात्रता है कि आपको इस फॉर्म को भर सकते हो। सबसे पहले तो आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, उनका उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक हो, आपको मजदूरी करता हुआ होना चाहिए, न्यूनतम 90 दिनों का वार्षिक कार्य पूर्ण किया हो, कम से कम आप 90 दिन तक काम किए हो, मजदूरी का काम कम से कम 90 दिन तक किए हो, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? देखिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता का विवरण, मोबाइल नंबर, कार्य का प्रमाण, परिवार में कितने सदस्य हैं या फिर और कोई दस्तावेज मांगा जाएगा तो वो आप देंगे। इसका आवेदन का प्रक्रिया मैं पीछे आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, https://shramadhan.jharkhand.gov.in पे जाना है। वहाँ आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद सारे दस्तावेज को अपलोड कराना है। अगर आप ये सब काम खुद से नहीं कर सकते हो तो आप प्रज्ञा केंद्र जाकर के इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दें, ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है, यानी इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। अगर कोई आपसे 1,000-1,200 रुपए मांगता है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में भराया जा रहा है। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द इसका आवेदन कर दीजिए।